हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया। आपको भी यीशु मसीह नाम में प्रेज द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। इस समय में मंगलवार की प्रार्थना में हालेलुया हम शामिल होकर हमारा परमेश्वर की आत्मा में सत्य में आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया हमारा परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए। इस समय में हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हमारे पापों के कारण क्रूस की जगह में प्रभु मर गया प्रभु और गाड़ा गया प्रभु। तीसरा दिन जी उठ गया यीशु मसीह, जी उठा यीशु मसीह। पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए परमेश्वर हमारा हृदय में यीशु की आत्मा को भेजा है परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो। आत्मा में सच्चाई में आपका आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर, धन्यवाद। इस आराधना में परमेश्वर आप महिमा पाइए परमेश्वर, यीशु आप महिमा पाइए। हालेलुया। आपका वाणी प्रभु, आपका कार्य, आपका शक्ति, आपका महिमा यीशु मसीह नाम में दिखा रहा है परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद हो। हालेलुया। गानों में, वचनों में आपका उपस्थिति, आपका उद्देश्य सफल कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। और आपका प्रभु अपना बेटी को प्रभु आपका इस समय में प्रभु वचन प्रचार के समय में, हाले आराधना समय में प्रभु आपका आत्मा से, सामर्थ्य से, वचन से भरकर प्रभु तृप्त कीजिए प्रभु, इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ताकि लोगों को प्रभु आपके वचनों के द्वारा तृप्त पाने के लिए, आपके मार्गों में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिखा रहा परमेश्वर। आपके हाथ में हम सौंप रहा परमेश्वर। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे सर्वशक्तिमान खुदा को। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए, हालेलुया, जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, हालेलुया, इस समय को प्रभु ने दिया हुआ इस मौका के लिए धन्यवाद देंगे। यस, आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया। आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, ये गाना गाते हुए प्रभु को स्तुति करेंगे। यस, हालेलुया। आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, मेरे अंदर तू निवास करने को, मेरे अंदर तू निवास करने को, आत्मा स्वरूपा, प्रिय आत्मा स्वरूपा, मेरे अंदर तू निवास करने को,
जाएंगे। मेरे अंदर यस यस पवित्र आत्मा आइए आज हमारे बीच में। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आइए प्रभु। पवित्र आत्मा आज दिन हमारे साथ बात करने के लिए आइए प्रभु। पवित्र आत्मा आज दिन प्रभु तेरे सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा प्रभु तेरे सामर्थ्य को रिलीज करते हुए, तेरे शक्ति को रिलीज करते हुए, तेरे अभिषेक को रिलीज करते हुए पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर। पवित्र आत्मा तू ही सीनाई पर्वत के ऊपर उतर के आके मूसा से तूने बात किया है प्रभु। ओ पद्मस टापू में प्रभु हालेलुया यूहन्ना के साथ बात करने के लिए तूने उतर के आया। वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही अभिषेक, वही सामर्थ्य आज दिन हमसे बात करे, आज दिन हमसे बात करे, सच्चाई में लेकर जाने के लिए, सच्चाई के मार्ग पर होकर जाने के लिए, सच्चाई की हालेलुया जिंदगी बिताने के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आप काम कीजिए। कीचड़ में से हमें बाहर लाने की शक्ति पवित्र आत्मा आप में है प्रभु हालेलुया। यस हालेलुया पवित्र आत्मा, यीशु पप्पा, यस आज दिन हालेलुया कीचड़ में से, गंदगी जिंदगी में से, गंदगी से भरा हुआ जिंदगी में से, पाप की जिंदगी में से हमें बाहर तूने लेकर आया है प्रभु। अंधकार की शक्तियों में से, नाशवान की शक्तियों के बीच में से प्रभु तूने हमें बाहर लेकर आया है। नया जीवन देने के लिए, नया जिंदगी देने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए तूने हमें बुलाया है पप्पा। आज दिन पप्पा, आज दिन प्रभु हमसे बातें कर, आपके वचनों के द्वारा बातें कर, तृप्त कर जो कुछ भी हमारे अंदर चिंता है, जो कुछ भी हमारे अंदर प्रभु हालेलुया दुख है, जो कुछ भी हमारे अंदर डर है प्रभु, जो कुछ भी हमारे अंदर बीमारियां है, उन सारे बातों को क्लियर करते हुए पवित्र आत्मा तेरे बातों से हमें तृप्त कर दे। आज के शाम के समय में वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे आप बातें कर प्रभु। यहाँ खड़ी हुई मैं अकेली प्रभु हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, तेरे सामने मैं खड़ी हुई हूँ पप्पा। तू तेरे आत्मा से बढ़कर, तेरे अभिषेक से बढ़कर, तेरे शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर पप्पा तू जो बातें करना चाहते है वही बात निकलने दे प्रभु हालेलुया। सारे कंफ्यूजन स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डाउट की स्पिरिट, हर एक डाउट की स्पिरिट, डाउट्स लाने वाला स्पिरिट हालेलुया, शक लाने वाली आत्मा, शक लाने वाली आत्मा, डाउट्स को रेस करने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर रही हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक रुकावट को प्रार्थना के सामने, आराधना के सामने, वचन के सामने रुकावट लाने वाला हर एक शैतान की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे सामर्थ्य के द्वारा पप्पा, यीशु पप्पा तेरे आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हालेलुया ये आराधना को आगे चला प्रभु। सारे रुकावट यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए पप्पा। जो कुछ भी तू नदी के समान बातों को तू भेज रहा है, उस नदी को कोई भी टच नहीं कर सकते। उस नदी को रोकने की शक्ति इस दुनिया में किसी को भी नहीं है पवित्र आत्मा। आज दिन आपके बच्चों से बातें कर पप्पा, हर एक व्यक्ति से तू बातें कर। जितने लोग कान खोलकर इस वचनों को सुन रहे उन सभी के जीवन में आपके आशीषों को उंडेल दे हालेलुया पप्पा, आपको महिमा मिलने के लिए। जितने लोग भाई बहन प्रभु इस वचनों को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में तेरे शक्ति के द्वारा कार्य कीजिए प्रभु। आत्मिक जीवन में प्रभु, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर तेरे राज्य की संतान बनने के लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु तैयार होने के लिए, एक दुल्हा के समान तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। हृदयों को खोल, आंखों को खोल, कानों को खोल, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। आपके वचनों के द्वारा हर एक डाउट्स को क्लियर करके प्रभु तू कार्य कर। यीशु पप्पा मैं विश्वास करती हूँ आज दिन पप्पा तू बात करता है, तू बात करेगा, तू ही बात करेगा, तू ही आपके बच्चों को समझाएगा। आप समझाइए प्रभु, आप ही समझाइए आपके बच्चों को। पापा तेरे हाथों में समय को सौंपते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से और एक बार नमस्कार देती हूँ। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद हो प्रभु। आराधना में अपने सामर्थ्य और शक्ति के साथ हालेलुया आगे बढ़ाया। पूरा आराधना में प्रभु अपने सामर्थ्य को दिखाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आराधना करना वो हमारे वजह से नहीं हो सकता है, केवल पवित्र आत्मा की वजह से हो सकता है। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आती है तो परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की संतान के जैसा हमें बनाने के लिए, एक दुल्हा के रूप में हमें सजाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे अंदर, हमारे साथ रहकर हमें चलाता है। हालेलुया।
आज दिन मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आप सबसे बात करेंगे। हालेलुया। आपके अंदर आज दिन जो कुछ भी डाउट्स है, जो कुछ भी शक है परमेश्वर के ऊपर, जो कुछ भी व्यतिरेक रूप से सोच है, तो आज दिन पवित्र आत्मा आपके सारे अंदर की बातों को क्लियर करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यस हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। मैं विनती करती हूँ जो कोई भी सुन रहे हैं ये अंत तक सुने ये वचन को, कि बीच बीच में मत सुनो, क्योंकि समझ में आना है तो वचन आपको पहले से लेकर लास्ट तक सुनना है कि परमेश्वर आपसे कुछ बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर की डाउट्स को क्लियर करना चाहता है। तो आप बीच बीच में सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज़ आपको मैं विनती करना चाहती हूँ कि पूरा सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति क्या है, परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर की सोच आपके ऊपर क्या है, वो आपको जानना है। तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा वचन सुनिए, प्रभु का महिमा मिले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। हम गए हफ्ते बहुत अच्छा वचन सुने हैं। हम प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे लॉकडाउन की परिस्थिति में भी कलीसिया पूरा बंद हुए हैं, सारे कलीसिया का बंद हुआ है। ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने वचन को बंद नहीं किया है। हालेलुया। देखिए इस संसार का जो कुछ भी कलीसिया भवन जो कुछ भी है उसका ताला तो लगाया गया है, मगर परमेश्वर की वचनों को कोई ताला नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया। आज दिन हम देखेंगे तो शैतान सोचती होगी कि कलीसिया का ताला लगाया गया है, कलीसियाओं के भवनों को ताला लगाया गया है, वो खुशी होती होगी, मगर परमेश्वर उससे भी ज़्यादा आज के दिनों में वचनों को और ज़्यादा फैला रहा है, अपने बच्चों को और भी मजबूत करने के लिए, और कई नए लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के संतान बनाने के लिए और भी विस्तार रीति से, बहुत रीति से परमेश्वर अपने वचनों को फैला रहा है आज के दिनों में। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो हमारे प्रार्थना के इसमें भी, कलीसिया के द्वारा भी। हालेलुया। प्रभु ऐसा हफ्ते में 3 बार प्रभु अपने वचनों को सुना रहे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। वचन सुनते हुए हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण का व्यवस्था विवरण उसका 30 का 19 पढ़ेंगे। 30 का 19 पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, और उसका 30 का 19। ముప్పైలో 19 मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे, और इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातों मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। हालेलुया। इसके ऊपर हाथ लगाए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज जो कुछ भी वचन तूने दिया है इस वचनों को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। पप्पा इसे प्रभु तू आशीषित कर। 5 रोटी 2 मछलियों को जैसे तूने आशीषित करके 5,000 को तूने बांटा है, उन लोगों ने तृप्त रीति से खाए हैं। हालेलुया। और भी बच गया ऐसे प्रभु यीशु पप्पा, जो कुछ भी वचन आज तूने दिया है इस वचनों को तू आशीषित कर, सुनने वालों को तृप्त रीति से प्रभु। हालेलुया। सुनने वाले तृप्त रीति से अपने जीवन में इस वचनों को ले सके और इसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर। पप्पा तेरे हाथों में प्रभु यीशु पप्पा इस वचनों को सौंपती हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज दिन प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में लेकर आया है। आप प्रार्थना के साथ रहिए कि प्रभु इस वचनों के द्वारा बात करने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन समझना है तो पवित्र आत्मा ही हमको समझाए। यस, हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ रहेंगे तो जो कुछ भी रुकावट है वो सारे रुकावट चले जाएंगे और अच्छा से वचन सुनकर समझने के लिए सामर्थ्य देंगे पवित्र आत्मा। यस, मैं पढ़ रही हूँ 19वां वचन और एक बार। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे इस वचन में क्या है। ये वचन परमेश्वर अपने प्रजा इजरायली लोगों से कह रहा है। इजरायली लोग 40 साल जंगल में घूम फिर रहे हैं। मरुभूमि में वो लोग बहुत घूमते रहे हैं 40 साल। ऐसे समय में परमेश्वर अभी उन लोगों को कनान देश में, मतलब जो भूमि परमेश्वर ने वादा किया है देने के लिए, उस भूमि पर ले जाने वाला है और कुछ दिनों में वो लोग उस भूमि पे कदम रखने वाले हैं। तो ऐसे समय पर परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है, देखो कुछ दिनों में ही आप जो वाग्दान भूमि है, जो मैंने आपको वादा दिया है, उस भूमि पर आप कदम रखने वाले हो। तो ये भूमि पर जब आप कदम रखोगे तो आप एक बात याद रख लो, मैं आपके लिए पृथ्वी और आसमान को साक्षी ठहराया है। आपके विषय में मैं पृथ्वी और आसमान को साक्षी ठहराया है, क्योंकि मैं आपके सामने जीवन और मरण और आशीष और शाप, इन चारों बातों को आपके सामने मैंने रखा है। देखो, इजरायली लोगों से परमेश्वर कह रहा है ये बातों को परमेश्वर अपने प्रजा से कह रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर कह रहा है, मैं आपके सामने इस 4 बातों को रखा है कि जीवन, मरण, आशीष और शाप, इन 4 बातों को मैं आपके सामने रखता हूं उस भूमि पर। कहा, आप जहां जा रहे हो कनान देश, वाग्दान भूमि में, उस भूमि पर ये 4 बातें होते हैं। मगर आप याद रख लो, मैं आपके लिए आसमान और पृथ्वी को मैंने साक्षी ठहराया कि आप सही चीज को अपना लो, सही चीज को आप चूज कर लो। चूजिंग, परमेश्वर देखो परमेश्वर इंसान को एक रोबोट के समान नहीं बनाया है। परमेश्वर इंसान को एक पुतला के समान नहीं बनाया है, जैसे चाहे परमेश्वर ऐसे चलने के लिए। परमेश्वर इंसान को चूज करने की सामर्थ्य दिया है, समता दिया है परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर इंसान को हर एक बात को चूज करने के लिए प्रभु ने मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है इंसान को। आदम से लेकर अभी तक इंसान को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है। मतलब क्या बोलते हैं, एक आजादी, मतलब एक क्या बोलते हैं, चूज करने के लिए परमेश्वर हर एक बात को चूज करने के लिए हमें देता है। रोबोट को देखिए, रोबोट को चूज करने का अवसर नहीं होता। रोबोट को हम जैसे बटन दबाते हैं वैसे हो जाती है, वो अपना मर्जी को नहीं कर सकती है, रोबोट वैसी होती है। मगर परमेश्वर इंसान को रोबोट के जैसा नहीं बनाया। परमेश्वर इंसान के सामने अच्छा को भी बुरा को भी रखा है और परमेश्वर कहता है आपका मर्जी, जो आप चूज करते हो उसके जैसा आपका जिंदगी होगा। ऐसे ही यहाँ इजरायली लोग देखो, परमेश्वर अपने बच्चों को भी यहाँ आजादी दिया है। उन लोगों को बंद करके नहीं रखा, उन लोगों को अपने मर्जी के अनुसार बंद करके नहीं रखा परमेश्वर ने। परमेश्वर इजरायली लोगों को, मतलब परमेश्वर की प्रजा को भी, मतलब हमको भी, आखिर में हम लोगों को भी, जिससे हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए और यीशु मसीह के लहू से धो पड़े और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलने वाले हमको भी परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार खींच के नहीं ले जाएगा। जब तक हम अवसर नहीं देंगे तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे सामने भी स्वतंत्रता दिया है, चूज करने के लिए मौका दिया है उसने। बुरा, अच्छा, आशीष और शाप, इस चारों बातों को हमारे सामने भी परमेश्वर रखा है। तो यहाँ भी इजरायली लोगों से परमेश्वर अपने
संतान से या उनके प्रजा से कह रहा है, मैं इन सारे बातों को आपके सामने रखा, आप अभी चूज कर लो क्या करना चाहते हो, क्या इसमें से पाना चाहते हो, आप ही कर लो। तो परमेश्वर ये चारों बात को रखकर भी नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर उन लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। परमेश्वर इजरायली लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, देखो बेटा, देखो बच्चे, मैं आपके सामने इन चारों बातों को रखा है, मगर इसमें से उत्तम बातें एक है, वो है जीवन। इस जीवन को आप खोज करो, इस जीवन को पाओ, इस जीवन के अनुसार चलो, वो आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने चारों बातों को दिया और कह रहा है इसमें से उत्तम क्या है वो भी बताया है परमेश्वर ने। देखो, परमेश्वर ने ऐसा भी नहीं छोड़ दिया इंसान को कि चारों बातों को रख के जाओ आपका मर्जी से जियो, नहीं, परमेश्वर इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो ही बता रहा है, वो भी बता रहा है, वो भी हमें बता रहा है, क्लियरली बता रहा है। हम जानते हैं क्या बुरा है, हम जानते हैं क्या अच्छा है, हम जानते हैं हमारे अंदर सेंस है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रखा है, हमारे अंदर आत्मा को रखा है, वो बाहर के इंसान भी हो या परमेश्वर में आया हुआ इंसान भी हो, अन्य जाति की भी हो या यीशु मसीह को जानने वाले भी हो, जानता है क्या बुरा है क्या सही है, क्या आशीष है क्या श्राप है, जानता है। परमेश्वर ने ऐसे कॉन्शियस रखा है परमेश्वर अपने हमारे अंदर। तो इजराइली लोगों से परमेश्वर ये चारों बातों को रखकर कह रहा है इसमें से जीवन को आप खोजो, जीवन को आप पाओ। पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही हूं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहे। देखो, परमेश्वर चारों बातों को तो रखा, मगर कह रहा है परमेश्वर इन चारों बातों में जीवन को अपना लो आप। ये क्या करेगा? आपको और आपके वंश को भी सदा के लिए जीवित रखेगा। हालेलुया। और नीचे कह रहा है ये जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, जो जीवन परमेश्वर ने रखा उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है वो भी डायरेक्शन प्रभु ने बताया है। कितना अच्छा प्रभु है। देखिए, जब इस वचन को मैं पढ़ रही हूं कि परमेश्वर के प्रेम को याद करके मैं धन्यवाद बोली। क्यों जानते हो? क्योंकि हमारा पिता, हमारा यीशु मसीह हमारे सामने एक स्वतंत्रता दिया है कि चूज करने के लिए मौका दिया है, अवसर दिया है, और उतना ही तक नहीं छोड़ दिया उसने। उसमें क्या सही है वो भी बताया, और वो सही बातों को अपनाने के लिए क्या करना है वो भी बताया है उसने। हालेलुया। देखिए, अब 3 बातों को हम देख सकते हैं। एक है चूज करने का, क्या मतलब कुछ बातों को रखे चूज करने के लिए बोल रहा है। दूसरा बात है कि इसमें से क्या अच्छा है वो बता रहा है, और तीसरा बात है ये अच्छा बात को अपनाने के लिए क्या करना है वो भी बता रहा है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, कितना अच्छा प्रेमी परमेश्वर है मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमको एक अनाथ के जैसा छोड़ दिया नहीं उसने, हमको स्वतंत्रता तो दिया है, मगर सही चूज करने के लिए हमें गाइडेंस दे रहा है। उस सही चूज करके उसके अनुसार चलने के लिए वो हमें रास्ता भी दिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। तो देखिए यहाँ नीचे मैं पढ़ रही हूँ 20वां वचन, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। देखो, वो जीवन को प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि अपने यहोवा से प्रेम रखो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। किससे हमें दीर्घ जीवन मिलती है? किससे हमें जीवन मिलती है? कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह से लिपटे रहने से, उसे प्रेम करने से हमें जीवन मिलती है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आपको समझाया है अभी तक। ओके, तो देखिए, हम अपने बच्चों को 10वीं तक पढ़ाए और उसके बाद में उन लोगों को हम क्या करते हैं? कॉलेज में भेजते हैं, है ना। कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें भेजते हैं। 11वीं से हम लोग क्या करते हैं? कॉलेज में बच्चों को भेजने के लिए फिर उसके लिए इंतज़ाम करते हैं, सब कुछ करके उन लोगों को हम लोग भेजते हैं। देखिए, बच्चे 10वीं तक एक जैसा रहते हैं, मगर कॉलेज में जाने के बाद बच्चे अलग से रहते हैं।
उनके स्वभाव को हम ध्यान करेंगे तो समझ में आता है। बच्चे 10वीं तक ये स्वभाव से रहते हैं, मतलब माँ बाप के अंडर में रहते हैं, माँ बाप के कंट्रोल में रहते हैं, माँ बाप के बात मानने से जैसे रहते हैं। मगर जब कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों का मन थोड़ा अलग से बदल जाता है, बच्चों का जीवन में स्वतंत्रता मिलती है। कॉलेज जाए या ना जाए उनके हाथ में है। स्कूल में तो ऐसा नहीं, स्कूल में एक दिन भी नहीं गया तो क्या होता है, तुरंत मैसेज आता था माँ बाप को। और स्कूल में जाते वक्त हम लोग वैन ये सब कुछ हम लोग अरेंज करके भेजते हैं, हम लोग नज़दीक रह के बच्चों को भेजते हैं। मगर कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को थोड़ा स्वतंत्रता आता है और माँ बाप उन लोगों को कहते हैं नहीं मालूम नहीं, मगर माँ बाप के मन में होता है कि मेरा बच्चा कॉलेज में जा रहा है, वो सही रास्ता को चुन ले, सही बात को वो चुन कर आगे बढ़े। ऐसे माँ बाप भी सोचते हैं, क्योंकि कॉलेज में स्वतंत्रता होती है। बुरा लोग भी आते हैं कॉलेज में और अच्छे लोग भी आते हैं। उधर खराब हो भी सकते हैं और अच्छा जिंदगी भी पा सकते हैं। देखिए, कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो लोग बुरे भी बन सकते हैं या अच्छे भी बन सकते हैं। हालेलुया। कॉलेज में सही रीति से मन लगाकर जो कुछ भी लेक्चर बोल रहा है उस लेक्चर को सुनकर उसके अनुसार सारे बातों को करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेगा और अच्छा लाइफ उनको मिलेगा, अच्छा परसेंटेज मिलेगा और अच्छा लाइफ उन्हें मिलेगा। मगर वही बच्चा पढ़ाई को नहीं चूज किया, उसने बुरे दोस्तों से मिलजुल कर रह रहा है, बुरे दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, बुरे दोस्तों से घूम रहा है, तो उनका जिंदगी क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। मतलब अभी माँ बाप उनके पीछे पीछे तो नहीं आ पाएंगे, माँ बाप उनके पीछे पीछे आकर उनको देखते नहीं रहेंगे। चूज करना उस बच्चे के हाथ में है। वो जानता है पढ़ाई करा तो अच्छा रहेगा, बुरे दोस्तों से घूमेंगे तो क्या होगा वो भी जानता है, फिर भी वो क्या करता है, क्या चुनना है वो उनके हाथ में रहता है। हालेलुया। मगर माँ बाप तो उनके लिए बोलते हैं, बेटा ये बुरा है ये सही है, तू पढ़, तू अच्छा से पढ़, तेरा जिंदगी अच्छा रहेगा, तू पढ़। देखिए, तू पढ़ने के लिए मैं सारे इंतजाम तेरे लिए मैं कर रहा हूँ, ट्यूशन्स लगा रहा हूँ, तू पढ़ने के लिए अच्छा बुक्स में दे रहा हूँ, है ना। बाप क्या करता है, उसको बुक्स देता है, फीस भरता है, ट्यूशन के लिए फीस भरता है, उसको उस पढ़ाई के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारे इंतजाम करता है पापा। अभी बेटा के हाथ में है क्या चूज करना है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने भी अपने प्रजा से कह रहा है कि देखो, अभी तक इस ये मरुभूमि में आप मेरे कंट्रोल में, अभी मैं आपको देखो कनान देश में जो वागदान भूमि है उस वागदान भूमि में मैं आपको भेज रहा हूं, आप कदम रखने वाले हो। देखो आप अभी क्या करना है, आपके सामने में 4 बातों को रखा। देखो, इसके लिए मैं साक्षी को भी ठहराया, पृथ्वी और आसमान आपके लिए साक्षी है कि मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा बोल नहीं सकोगे आप। मैंने आपके लिए जीवन भी दिया है, मरण भी दिया है, और आशीष भी दिया है, और क्या, श्राप भी है। ये चारों बातें हैं, चूज करना भी आपके हाथ में है। इजरायली लोगों से परमेश्वर वहां कह रहा है। तो हम उसके बाद में देख सकते हैं, थोड़ा दिन के लिए तो लोग जीवन को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े हैं, मगर कुछ दिनों के बाद में वो लोग अपने स्वभाव को, मतलब परमेश्वर को छोड़कर गलत रास्ते पे चलना शुरू करते। इजरायली लोग गलत रास्तों को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, इजरायली लोग। तो उसके बाद में हम देखते हैं, इतिहास में हम देखते हैं कि किस रीति से वो लोग भटकते भटकते परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। ऐसे दूर होते वक्त परमेश्वर ने उन लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर ने कई तरह से अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए बहुत कोशिश करता है। परमेश्वर बहुत कोशिश करता है। बाइबल पढ़ेंगे तो समझ में आता है परमेश्वर का मन क्या है। बाइबल पढ़ के हम देखेंगे तो समझ में आता है परमेश्वर इंसान से कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कोई भी इंसान बुरे आदतों में पड़कर या नाश में जाकर या मरण की खोज में है, मरण के रास्ते पर चल रहा है, तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं सहता, परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर उस इंसान को, यीशु मसीह उस इंसान को उसमें से बाहर लाने के लिए कई कोशिश करता है, कई कोशिश करता है। परमेश्वर इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। देखेंगे एक वचन हम लोग देखेंगे कि एहezकेल की पुस्तक में से, एहezकेल की पुस्तक, एहezकेल की पुस्तक 33 का 11 पढ़ेंगे। 33 का 11, एहezकेल की पुस्तक 33 का 11।
देखेंगे एहेजकेल की पुस्तक में से 33 का 11 पेज नंबर 1008 33 का 11 पढ़ेंगे। इसीलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध मैं दुष्ट के मरने से मैं कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर इजरायली लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि इजरायली लोग अभी पूरी रीति से खराब हो गए, क्योंकि वो लोग, परमेश्वर ने उनके सामने 4 बातों को रखा, उनमें से उन लोगों ने श्राप को और मरण को चूज कर लिया है। कुछ दिनों के बाद में श्राप को और मरण को उन लोगों ने, मृत्यु को उन लोगों ने चूज किया है। तो फिर से परमेश्वर उनके पास आकर, देखो वहां भी परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर वहां भी आकर इजरायली लोगों से कह रहा है, देखो मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं, एक व्यक्ति मूर्ख मार्ग पर चले, दुष्ट मार्ग पर चले, दुष्ट मार्ग पे जाते जाते वहां ही मरण पाए, मृत्यु पाए। मैं ऐसा प्रसन्न नहीं हूं। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि दुष्ट व्यक्ति अच्छा बन जाए, सही मार्ग पर चले। मैं वो चाहता हूं, उस बात से मैं प्रसन्न हूं। हे इजरायली लोग, मन फिराओ, दुष्ट मार्ग को छोड़कर मेरे रास्ते पर आ जाओ करके परमेश्वर फिर से उन लोगों को बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर, सारे सृष्टि का परमेश्वर एक ही एक परमेश्वर है, वही यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान को उसने बनाया है, सारे जगत का वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वर नहीं है। एक ही एक सनातन परमेश्वर है। उसी ने आसमान को बनाया, उसी ने पृथ्वी को भी बनाया है, उसी की वजह से हम सब जन हुए हैं। उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया है, हमारा पिता वो है। तो ये हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देकर इस दुनिया में भेजा कि सही बात को चूज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में हम लोग बुरे चीज़ों को चूज करते हैं। उस चीज़ों को, बुरे चीज़ों को अपनाने की वजह से हम लोग मरण के ओर चलते जाते हैं। मतलब ये बुरे चीज़ें किससे आता है, किससे होता है कि शैतान की ओर से आता है। ये जो मरण वहाँ लिखा गया है, ये मरण शैतान है। श्राप जो बात है वो शैतान की ओर से आता है। तो परमेश्वर के ओर से क्या आता है? जीवन और आशीष आता है, मगर शैतान की ओर से मृत्यु और श्राप आता है। तो अभी इंसान, जब परमेश्वर ने इस दुनिया पर इंसान को भेजा, एक इंसान को इस दुनिया पर पैदा किया, इस इंसान को इस दुनिया पर उत्पन्न किया, तो ये इंसान बड़े होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ये इंसान बुरे रास्ते पर चलता रहता है, यीशु मसीह को नहीं जानता है, सच्चा खुदा कौन है नहीं जानता है, बुरे बुरे रास्तों पर चलते जाता है। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ेगा उन लोगों को। कई प्रकार से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए उन लोगों को बहुत सारे रास्तों के द्वारा उनके पास आता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ देगा एक इंसान को। इस दुनिया में कितने भी इंसान हैं, उनके पास, हर एक इंसान के पास परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए, क्योंकि वो बाप है, इस इंसान के सामने प्रकट करने के लिए कई तरह से वो हालेलुया अपने हालेलुया लोगों को भेजता रहता है, कई तरह से हालेलुया। सच में हालेलुया, हम भी ऐसे ही बातों से बाहर आए हैं। हम भी जानते हैं कि हम किस परिस्थिति में पहले रहते थे, हमारे पास परमेश्वर किस रीति से आए हम जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इंसान को कई तरफ से, मतलब कोई सुसमाचार आके बताएंगे यीशु मसीह के बारे में। कोई लोग अचानक कुछ यूट्यूब में से कुछ वचन सुनते हैं, या चंगाई के लिए वो लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं,
या ऐसे किसी रीति से भी परमेश्वर उन लोगों के तक पहुंचने के लिए कोशिश करता है। परमेश्वर अपने आप को उन तक पहुंचने के लिए, देखो इसीलिए वचन कहता है कि पहले आपने ही ढूंढा, मैंने आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आया है। पहले आपने मुझे प्रेम नहीं किया, मैंने पहले आपको प्रेम किया, इसीलिए आपके पास आने के लिए कई रास्तों के द्वारा आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपके पास। हालेलुया। आज दिन हम भी ये बात सुन रहे हैं, आप और हम भी हालेलुया ऐसे ही आए हैं। हम अपने आप यीशु मसीह के पास नहीं आए, किसी न किसी एक प्रकार को कि एक रास्ता को हम चूज करके, मतलब किसी ने आपको सुसमाचार बताए होंगे, या किसी का प्रार्थना में आप शामिल हुए होंगे, या किसी की फंक्शन में आकर प्रभु का वचन सुने होंगे, या यूट्यूब के वचन के द्वारा आप उद्धार पाए होंगे। किसी रीति से भी परमेश्वर आपको दर्शाया और प्रभु के मार्ग पर आप आए हो। हालेलुया। परमेश्वर इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उस इंसान को दुष्टता से बाहर लाने के लिए कई कोशिश करता है। यीशु मसीह के चरणों के पास आने के लिए कई कोशिश परमेश्वर करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक गवाही सुनी थी, पास्टर जी ने मुझे एक गवाही बताए थे कि एक हालेलुया, रोमानिया नामक देश में सच में हुआ है ये बात, एक गवाही है ये, सच में हुआ बात है ये कि रोमानिया नामक एक देश में पहाड़ों का जगह है। उस देश में पहाड़ों का जगह रहता है, उस पहाड़ों के ऊपर लोग निवास रहते हैं। उस पहाड़ों के ऊपर, उस पहाड़ों के बीच में घरों को बनाकर, घरों में रहते हैं, झोपड़ों को बनाकर रहते हैं, घरों को बनाकर रहते हैं। ऐसे रोमानिया नामक देश में पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं। तो वहाँ दो पहाड़ है, एक पहाड़ ऐसा और एक पहाड़ ऐसा, दो पहाड़ है। एक पहाड़ के ऊपर सभी जन यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, सभी लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं। और दूसरे पहाड़ के ऊपर जितने लोग हैं वो सभी लोग एक जात के हैं, वो जात के सभी लोग किसी परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। परमेश्वर है करके वो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। परमेश्वर है करके उन लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं होता है। मतलब वो लोग एक नास्तिक लोग हैं। उनके बाप दादों से यही चल रहा है कि वो लोग कोई भी परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग हैं वो लोग। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो पहाड़ है कि परमेश्वर को मानने वाले, विश्वास करने वाले यीशु मसीह के लोग जो लोग हैं, ये पहाड़ के ऊपर एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था हमेशा कि परमेश्वर, जो हमारे सामने जो पहाड़ है, उस पहाड़ के लोग कोई भी परमेश्वर है करके विश्वास नहीं करते। प्रभु तू उनके हृदय को खोल, तू उधर प्रभु कार्य कर, उनके बीच में तेरे सामर्थ्य को दिखा, तू क्या है उन्हें दिखा, तू है करके वो लोग जानने के लिए अद्भुत कार्य कर। ऐसा एक पास्टर इस पहाड़ के ऊपर उस पहाड़ लोगों के लिए वो प्रार्थना करता रहता था, हमेशा प्रार्थना करता रहता था, लगातार वो प्रार्थना कर रहा था। तो एक दिन इस पहाड़ के ऊपर एक पति पत्नी, वो लोग देखिए क्या अच्छा से देखो, हम लोग बास्केट्स को देखो, लकड़ियों से, बैम्बू के ट्री से बास्केट्स को बनाते हैं। हम जानते हैं ना, इधर भी हमारा रेलवे स्कूल के बाजू में बास्केट्स को, ऐसा कुछ चीज़ों को बनाते हैं। ऐसा एक काम करने वाले पति पत्नी है, बैम्बू के ट्रीज के, बैम्बू के जो लकड़ियाँ हैं उसका छिलका निकाल कर उससे वो लोग बास्केट्स को बनाते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे एक पति पत्नी ने एक दिन सोचते बैठे कि ऐसे ही उसका पति उसको बना रहा था, बास्केट को बहुत अच्छा से स्पीड से अपने उंगलियों के साथ वो बना रहा था। तो पत्नी देख रही थी, बहुत ध्यान से, उसे कई दिनों से देख रही थी। तो एक दिन उसने बोली कि कितना अच्छा से आप बना रहे हो। तो उसने बोला थैंक्स। तो उसकी पत्नी ने बोली, ये इतना अच्छा उंगली आपको, इतना अच्छा उंगली, इतना अच्छा से काम करने के लिए इस उंगली किसने दिया आपको, किसने दिया? तो उसका पति को गुस्सा आया। उसने बोला कौन देते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, किसी ने हमको दिया करके आप बोल रहे हो। तो उसकी पत्नी ने बोली हाँ, मैं भी वही विश्वास कर रही हूँ। तो किसी ने, कोई तो नहीं परमेश्वर, वही आपको दिया है। कोई परमेश्वर नहीं है, उसी ने आपको दिया है। कोई परमेश्वर नहीं है, उसी ने आपको इतना अच्छा उंगली दिया है, उसके लिए मैं थैंक्स बोल रही हूँ। तो उसके पति ने कुछ सोच के बोला हाँ, कोई परमेश्वर नहीं है, मगर थैंक्स, जिसने मुझे उंगली दिया उसको थैंक्स, उसने भी बोला। तो जब इसने धन्यवाद करके जब इन लोगों ने दोनों ने बोला, उनके अंदर कुछ तो एक तृप्त आया, तुरंत उसके अंदर एक शांति, एक समाधान उनको मिला।
तो तुरंत उन दोनों ने महसूस किया और दोनों ने आपस में बात किया कि जब मैंने थैंक्स बोला तो मेरे अंदर एक समाधान मिला है। तो उसके पति ने बोला हाँ मेरे अंदर भी ऐसा ही हुआ है। तो उन लोगों ने बोला और एक बार हम थैंक्स बोलेंगे, जो परमेश्वर मतलब कोई परमेश्वर नहीं है उसे हम थैंक्स बोलेंगे। हाँ, दोनों ने फिर से बोला कोई परमेश्वर नहीं है उसको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। तो हो गया। तो फिर से उनका अंदर बहुत खुशी आया। तो हमेशा ये लोग यही बोलते रहते थे, जो परमेश्वर नहीं है उनको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, कोई परमेश्वर नहीं है उनको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, ऐसे हमेशा बोलता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ था कि पति को बहुत बुखार आ गया। एक दिन पत्नी को बहुत बुखार आ गया था, बहुत तेज से बुखार आया। तो हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ और इलाज कराए, मगर वो बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। तो फिर से घर पे लेकर आए उसका पत्नी को, फिर बहुत तेज से बुखार आ रहा, बिल्कुल कम नहीं हो रहा, दवाई लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा। तब उस समय में उसकी पत्नी ने बोली कि देखो, उसके पति से बोल रही थी कि देखो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना थैंक्स करके, जो परमेश्वर नहीं है उसे, और एक बार हम लोग बोले कि जो परमेश्वर नहीं उनके एक बार विनती करेंगे हम लोग कि ये बुखार से मुझे कम करने के लिए। तो उसके पति ने बोला हाँ ऐसा करेंगे हम दोनों। तो दोनों ने फिर से जो परमेश्वर है ही नहीं उसे हम बोल रहे थैंक्स, इस बुखार से हमें छुटकारा दे। ये बात बोलने के बाद तुरंत कुछ मिनट्स में ही इसका बुखार पूरी तरह से कम हो जाता है। तो फिर इसकी पत्नी और पति के अंदर बहुत विश्वास आता है। तो फिर दोनों आपस में फिर से बातें करते हैं कि जो परमेश्वर ही है ही नहीं करके हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तो वही परमेश्वर को है करके हम लोग विश्वास करेंगे तो और कितना बड़ा अद्भुत कार्य होगा हमारे साथ। तो ऐसे दोनों ने मिलकर हर दिन ऐसा प्रार्थना करने लगे अभी कि जो परमेश्वर है ही नहीं करके हमने सोचे है, वो परमेश्वर है करके हम लोग विश्वास कर रहे। हे परमेश्वर तू हमसे बातें कर, तू कौन है, तू है तो तू कौन है। अभी तक हमने परमेश्वर है ही करके है नहीं है करके हम लोग सोचे, मगर हम लोग अभी विश्वास कर रहे तू है, तो तू कौन है मुझे पता, तू कौन है, तू परमेश्वर है तो कौन है। ऐसे दोनों ने बहुत एक आशा भरी हृदय से प्रार्थना कर रहे थे हर दिन। तो इधर ये पहाड़ के ऊपर कौन प्रार्थना कर रहे, एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था। तो ये पास्टर से परमेश्वर बातें करा और कहा, परमेश्वर ने ये पास्टर से कहा तू अभी जा उस पहाड़ के पास जाकर तू समाचार सुना। तो ये पास्टर ने बोला परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकते हैं, यीशु मसीह ऐसे कैसे हो सकते हैं, वो लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, मैं जाऊंगा तो कुछ विश्वास ही नहीं करेंगे वो लोग, वो लोग परमेश्वर है करके विश्वास ही नहीं करते हैं। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे कहा तू जाके एक वहाँ उस पहाड़ के ऊपर जाकर वहाँ एक तू पूछ कि यहाँ बास्केट्स को बनाने वाले पति पत्नी कौन है, तो आपको बताएंगे उस पति पत्नी के एड्रेस। तो उस घर पे जाकर उनके दरवाज़ा खटखटा और वो लोग खोलने के बाद तू कहा कि जो परमेश्वर है ही नहीं वो परमेश्वर ने मुझे भेजा आपके पास, ऐसे तुम बताओ उन्हें। तो इसने पास्टर ने बोला ये क्या बात है परमेश्वर, यीशु मसीह तू क्यों ऐसा कह रहा है। तो यीशु मसीह ने बोला तू सुन और तू जा मेरे पर विश्वास रखे। तो ये पास्टर वैसे ही उस पहाड़ के ऊपर जाता है, जाके उनके पूछताछ करता है कि यहाँ कौन है ऐसा बास्केट्स को बनाने वाले। तो वहाँ के लोग उनके एड्रेस बताते हैं। तो वो एड्रेस पर जाता है, उनकी दरवाज़ा खटखटाता है। तो दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग पूछते हैं कि आप कौन हो। तो ये पास्टर कहता है जो परमेश्वर है ही नहीं करके आप विश्वास कर रहे हो उसने मुझे भेजा है। वो तुरंत शौक हो जाते हो दोनों पत्नी पति, शौक होकर तुरंत उनको घर पे बुलाता है। बुलाकर तो आपको हमारे बारे में कैसे पता, क्योंकि ये बात हमारे दोनों के बीच में पता है और इस जगह पर और किसी को भी नहीं पता। तो बोलता है जो परमेश्वर आप है ही नहीं करके बोल रहे हो वो परमेश्वर है, वही है यीशु मसीह, उसी ने मुझे भेजा है। तो तुरंत वो दोनों पति पत्नी रोते रोते घुटने टेक कर रोते रोते वो लोग यीशु मसीह के पास अपने सारे गुनाहों को कबूल करके यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। उसके बाद में वो पूरा पहाड़ लोगों को ये दोनों पत्नी पति यीशु मसीह में लेकर आते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। देखिए वो लोग परमेश्वर है ही नहीं करके वो लोग विश्वास करने वाले, दुष्टता में बने हुए हैं, दुष्टता के अंदर जाने वाले उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर किस रीति से रास्ता खोला है। देखिए परमेश्वर हर एक इंसान को अवसर देता है अपने जिंदगी में सच्चा खुदा को जानने के लिए, जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन के और चलने के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लिए। हालेलुया, क्योंकि ये जीवन कौन है, यीशु या परमेश्वर ने एक बात लिखा है,
जीवन और आशीष ये कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मेरे द्वारा ही आप जीवित रहोगे। हालेलुया। तो ये जीवन को खोज करने के लिए परमेश्वर कई प्रकार के अवसर हमें देता रहता है, बहुत प्रकार के अवसर हमारे बीच में लेकर आता रहता है। पास्टर्स को इस्तेमाल करता है, सिस्टर्स को इस्तेमाल करता है, हालेलुया, विश्वासी लोगों को इस्तेमाल करता है, हालेलुया, सुसमाचार को इस्तेमाल करता है, ऐसे माध्यम को इस्तेमाल करता है, फेसबुक को इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, कई प्रकार से परमेश्वर आपके पास आने के लिए, आपको दुष्टता में से बाहर ले आने के लिए, कई रीति से आपको आपके पास पहुंचने के लिए कोशिश करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन कोई परमेश्वर है ही नहीं करके आप विश्वास करने वाले हैं तो यीशु मसीह कह रहा है मैं जीवन हूँ, मैं ही सच्चा खुदा हूँ, मैंने ही आपको बनाया है, मैं ही आपको जीवन दे सकता हूँ। आइए उसके पास। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यीशु परमेश्वर हमें किस रीति से अपने पास बुलाता है, देखेंगे किस रीति से, किस रीति से परमेश्वर हमें दुष्टता को छोड़कर सही मार्गों पर जीवनों के ओर चलाने के लिए क्या क्या करता है हम देखेंगे। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक खोले एक बार हम। मैं यहाँ पहले आपको बताकर मैं आपको पढ़ाने के लिए बोलूँगी। यहाँ अय्यूब की पुस्तक हम जानते हैं, अय्यूब का जिंदगी को हम जानते हैं। अय्यूब की जिंदगी में बहुत सारे परेशान, बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट आया है, बहुत सारे संकट, मृत्यु को छोड़कर कई प्रकार की परेशानियों में वो पड़ा है। तो उस समय में वो अपने आप को श्राप देता रहता है, वो अपने आप के ऊपर गुस्सा करता रहता है। तो उस समय में परमेश्वर के ऊपर भी कुछ निंदा भी करता है वो। तो उस समय में परमेश्वर वहाँ एक दास को इस्तेमाल करके कुछ बातों को कहता है कि अय्यूब तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, तुम क्यों मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हो करके परमेश्वर कुछ बातों को ऊपर कहता है। उसके बाद में परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए, परमेश्वर इंसान के ऊपर जो प्लान बनाता है, परमेश्वर इंसान को पाने के लिए, इंसान को सही रास्ते पर चलाने के लिए, इंसान जीवन की खोज में चलने के लिए, इंसान जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है परमेश्वर यहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर इंसान को दुष्टता में से ही भेजकर नरक में नहीं भेजना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है ऐसा। एक इंसान नरक में जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर कई प्रकार के मार्गों को खोलता है। मैंने पहले भी बोला, अभी यह अय्यूब को बोल रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि इंसान को मैं कैसे, किस रीति से बातें करता हूं अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। देखो पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 33 का 13, अय्यूब की पुस्तक 33 का 13, पेज नंबर 641 यूनानियम में। तो उससे क्यों झगड़ा करता है कि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। देखो परमेश्वर से अय्यूब झगड़ा कर रहा है। क्यों मेरे साथ ऐसे, ऊपर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा वहाँ कि वो वहाँ झगड़ा कर रहा है कि मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे वो बोलता रहा। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का एक दास कह रहा है कि तुम क्यों परमेश्वर से झगड़ा कर रहे हो। क्या परमेश्वर से झगड़ा करने के लिए तुम्हें उतना आप हो क्या? परमेश्वर के ज्ञान को आप हालेलुया निंदा कर सकते हो, ऐसे वो बात कर रहा है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? इंसान को अपने रास्ते पर ले आने के लिए, आप 33 से पहले से पढ़िए, आपको समझ में आएगा अय्यूब से क्या कहना चाहता है। मैं मेन पार्ट पढ़ रही हूँ उसमें कि देखो परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है कि देखो मैं इंसान से 1 या 2 बार बात करता हूँ, उसे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर क्या है, जीवन क्या है, जीवन की मार्ग क्या है। ये बातों को मैं सिखाने के लिए इंसान से 1 या 2 बार, कई बार वो कोशिश करता रहता है, इंसान से बातें करता है। सुसमाचार को फैलाने के लिए किसी ना किसी को भेजता है। ये सच्चा खुदा यीशु मसीह करके जानने के लिए कई प्रकार को इस्तेमाल करता है। 1 या 2 बार बात करता है। और परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। और दूसरा देखो, पहला बात है परमेश्वर कैसे कोशिश कर रहा है, बातों के द्वारा कोशिश कर रहा है। दूसरा बात,
सपने में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। क्या करता है? दूसरा बात, सपने के द्वारा बताता है परमेश्वर सच्चा मार्ग क्या है, जीवन की मार्ग क्या है। परमेश्वर देखो, इंसान को, एक दुष्ट मार्ग में चलने वाला इंसान को सुधारने के लिए, सही मार्ग पर, जीवन यीशु मसीह के मार्ग पर चलाने के लिए परमेश्वर देखो क्या करता है। पहला है कि बात करके उन्हें सुनाता है। दूसरा बात है कि तभी वो नहीं सुनेगा, एक एक सुन के ही तुरंत अपने मन को फिराकर यीशु मसीह में आते हैं, मगर कोई कोई सुनते नहीं, ज़्यादा लोग सुनते नहीं है। तो तभी क्या करेगा परमेश्वर? स्वप्नों के द्वारा या दर्शन देकर परमेश्वर बातें करता है। ऐसे कई गवाही हमने सुने हैं कि परमेश्वर दर्शन दे के लोगों से अपने बच्चों को बुलाना। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह, ऐसे लोगों को दर्शन देकर प्रभु ने अपने मार्ग पर बुलाया है। हालेलुया। तो वहाँ भी लोग क्या करते, कुछ लोग उसे नहीं सुनते हैं। उसे क्या करते, उसे भी नहीं सुनते। स्वप्नों के द्वारा बातें कर या कुछ भी बोल, फिर भी वो लोग नहीं सुनते हैं। तो और पढ़े, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को सके उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। मतलब दुष्टता को उनमें से दूर करने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? बातें करता है, सपने के द्वारा बताता है और शिक्षा भी देता है। हाँ, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। और मनुष्य की ताड़ना भी होती है। ये देखो सपने के द्वारा क्यों बताते हैं परमेश्वर। देखो हम जानते हैं कभी कभी हमें सपने आता है कि बुरे सपना आना, हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है या मर जाना या ऐसा कुछ सपने, बुरे सपने आते हैं। तो उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। यहाँ प्रभु कह रहा है कि कुछ सपने के द्वारा परमेश्वर बातें करता है कि उसमें आपको ये दिखाता है कि आपको बचा रहा है कोई, आपको रक्षा कर रहा है कोई, आपको तलवार से या मृत्यु से या गड्ढे से बचाने के लिए, मतलब आप गिरने वाले हो उधर से बचाने के लिए प्रभु आपको कोशिश कर रहा है। मतलब उसका मतलब है कि यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहा है, यीशु मसीह आपको मृत्यु से बचाना चाहता है। यीशु मसीह आपको, जो गड्ढे में आप गिरने वाले हो, जो खतरे में आप पड़ने वाले हो, जो मृत्यु के मुंह में आप जाने वाले हो, उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर आपको सपने के द्वारा बातें करता है। बच्चा, बेटा मेरे पास आओ, मैं तुझे बचाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं ही सच्चा खुदा हूं। मेरे पास आओ, मैं आपको मृत्यु से बचाऊंगा, जीवन की ओर ले चलूंगा। हालेलुया। और उन्हें बुरे बातों से बचाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? देखिए, तभी भी नहीं सुनेगा इंसान। पहला बातों से सुनेगा तो अच्छा है, उसके बाद में सपनों के द्वारा बताएगा, नहीं वो भी नहीं सुन रहा तो तीसरा बात है कि क्या करने वाला है। देखो परमेश्वर यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, मनुष्य की ताड़ना भी होती है। क्या होता है? ये तीसरा बात है परमेश्वर। देखो, ये पहले दो बातों को इंसान नहीं सुन रहा है, मनुष्य नहीं सुन रहा है, तो ये तीसरा लेवल में जाना पड़ेगा परमेश्वर को। ये तीसरा लेवल में क्या होता है? परमेश्वर ताड़ना भी करता है। ताड़ना मतलब क्या है? हम जानते हैं बच्चों जब कभी कभी हमारे बात नहीं सुनते, ज़्यादा जिद करते, मतलब जो नहीं बोलते वही करने के लिए कोशिश करते, तो हम क्या करते? बच्चों को थोड़ा ताड़ना देते हैं, मतलब थोड़ा उसको ताड़ना देते हैं ना, मारते हैं थोड़ा, है ना, ताड़ना देते हैं। तो परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? देखो, यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया उसे मैं मारूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर, मैं ताड़ना देता हूँ। मतलब मैं जैसे बच्चों को ताड़ना माँ बाप देते हैं, वैसे मैं भी इंसान को ताड़ना देता हूँ। क्या है वो ताड़ना? एक बार देखेंगे हम लोग। वहाँ वह अपने बिछौने पर पड़ा तड़पता है। क्या होता है? बिछौने पर पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है।
मतलब पेन्स, हड्डियों में भयंकर रीति से पेन्स, हड्डियों में बहुत बहुत तेज से दुख। ऐसे दुख क्यों आता है कि ताकि आप अभी तो सच्चा खुदा को जानने के लिए, सच्चा खुदा के और अपने मन को लगाने के लिए, सच्चा खुदा को खोज कर प्राप्त करने के लिए, हालेलुया। और यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। क्या होता है? खाने का मन भी नहीं लगता। हालेलुया। देखो, ये केवल अन्य लोगों को ही नहीं, प्रभु में होकर भी कोई भी प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहे, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं जा रहे, तो परमेश्वर उनके दुष्टता से उन लोगों को बचा के बाहर लाने के लिए परमेश्वर ऐसे ऐसे प्रयत्न करता रहता है। बातों से समझाता है, सपने के द्वारा समझाता है, सपने के द्वारा कोशिश करता है उन तक पहुंचने के लिए। वो भी नहीं सुनेगा तो देखो यहाँ लिखा गया है, क्या है? ताड़ना देता है परमेश्वर। हड्डियों में भयंकर रीति से पेन, भूख नहीं लगता, स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रखो फिर भी उन्हें मन नहीं लगता खाने के लिए। उस रीति से उनका शरीर पूरी रीति से क्या बोलते हैं, खींच जाता है। पढ़िए नीचे, उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती निकल आती है। ऐसा करने की वजह से क्या होता है? अंदर की हड्डियां भी बाहर आ जाता है। उस रीति से इंसान बन जाएगा, उस रीति तक चले जाएंगे तो मगर परमेश्वर उसे मृत्यु नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता वो ऐसे ही दुष्टता से ही इंसान मृत्यु में चला जाए। परमेश्वर देखो किस रीति से उसे प्रयत्न कर रहा है बचाने के लिए। ये मृत्यु क्या होता है जानते हो आप? हम जो शरीर की मृत्यु समझ रहे हैं कि यहाँ मर जाएंगे, ये जो शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु का मतलब है नरक। उस नरक से बचाने के लिए परमेश्वर इंसान को किस किस रीति से प्रयत्न कर रहा है। देखो किस किस रीति से परमेश्वर अपने प्रयत्न को कर रहा है। देखो कितना प्रेमी परमेश्वर है, मेरा प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक इंसान को बचाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया। बोलता है, समझाता है, सपने के द्वारा समझाता है, वो भी नहीं सुना तो ताड़ना देता है। एक बच्चे को जैसा बाप ताड़ना देता है वैसा उस ताड़ने में जब वो इंसान बिस्तर पड़े रहता है तो तभी तो इंसान परमेश्वर को जाने कि वो बहुत कुछ प्रयत्न करता है, अपने प्रयत्न पूरा करता है, हॉस्पिटल्स में जाता है, उधर जाता है, बाबा के पास, बाबा की वो ये सब कुछ करके थक जाकर आखिर में सच्चा खुदा तू कौन है, मुझे चंगा कर, मुझे ठीक कर, मुझे तेरे रास्ते पर ले चल। तभी परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा, तभी उन्हें चंगा कर कर बाहर लेकर आप आगे पढ़िए जरूर। 33 आयुब का पुस्तक 33 जरूर आप पूरा पढ़िए। वहाँ नीचे लिखा होता है जब वो प्रार्थना करेगा अपने बिस्तर पर, यीशु मसीह को पुकारेगा, जो उनको बचा सके बचाएगा, जो उनके लिए प्राण दिया, प्राण त्याग किया, उनके लिए वो प्रार्थना करेगा तो तभी परमेश्वर आकर उन्हें बचाएगा करके लिखा हुआ है। तभी वो इंसान जिंदा होकर मतलब उसके बिस्तर से उठकर परमेश्वर का महिमा करेगा करके वहां लिखा गया है। हालेलुया। तभी वो रियलाइज हो जाएगा। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से जानता है तो तभी वो रियलाइज हो जाएगा और कहेगा, वहां लिखा होता है आयुब के 33 में लास्ट में लिखा होता है, वो इंसान कहेगा, अरे मैंने इतना पाप, इतना गुनाह किया है, इतना खराब की जिंदगी मैंने जिया है, इतना दुष्टता के मार्ग में मैंने चला है, मगर परमेश्वर कितना भला है, मुझे उसका सजा आने नहीं दिया है। जो दुष्टता मैंने किया वो सजा मेरे ऊपर नहीं आने दिया, मुझे बचाया उसने, मुझे नरक में से बचाया उसने, मुझे मृत्यु में से बचाया उसने, मुझे मरण में से बचाया, शैतान के मुंह में से जाने से मुझे बचाया है उसने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आज इन इंसान को परमेश्वर किस किस रीति से बुला रहा है। मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ आज के समय में। हालेलुया। कि हम लोग दिसंबर के महीने में श्रीकाकुलम करके हमारे आंध्र प्रदेश में एक नगर में गए थे। श्रीकाकुलम करके एक जिला है श्रीकाकुलम,
उधर हम लोग एक प्रार्थना के लिए गए थे। दिसंबर के महीने में हम लोग गए थे। मैं और पास्टर जी, बच्चे और मम्मी पापा हम सब गए थे वहाँ। एक ब्रदर का मीटिंग था, हाँ, उस मीटिंग में हम लोग गए थे वहाँ श्रीकाकुलम। इधर से एक 30 आवर्स जर्नी रहता है, तो वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद हमें एक कमरा दिया गया है, मतलब हमको रहने के लिए वो 2 दिन हमको रहने के लिए एक रूम दिए थे हम लोग को। तो वो उस रूम में जब हम गए थे तो वो 3 माले का फ्लोर था। वो 3 माले में हमको बीच का मतलब फर्स्ट फ्लोर में हमको दिए थे। तो फर्स्ट फ्लोर में हम लोग रहने के लिए, हमारा पूरा परिवार उसमें रहने के लिए गए थे। तो वो फर्स्ट फ्लोर के नीचे उसका ओनर्स रहते हैं। तो बहुत अच्छा बनाए थे वो बिल्डिंग ने, बहुत अच्छा से बनाए थे, बहुत अच्छा से अंदर का मतलब जो कुछ भी चीज़ें हैं और डेकोरेशन जो कुछ भी बहुत अच्छा से बनाया गया था। अंदर भी शोकेश वगैरह बहुत अच्छा से बनाया गया। मैं देखते ही बहुत अच्छा से लगा मेरे अंदर कि बहुत अच्छा से वो रूम बनाया गया था। तो मैंने उस ओनर से पूछा, बहुत अच्छा से आपने बनाया है, कि कितना अच्छा बनाया। तो फिर उसने बोली कि उसका गवाही बताई थी, वो सिस्टर ने अपना गवाही बताई थी कि, तो तभी बोल रही थी, पहले ये जो 3 माले की बिल्डिंग है ये एक झुपड़ा है। पहले हम लोग उस झुपड़े में रहते थे, उस झुपड़े में हम लोग रहते थे। मगर उस झुपड़े में जब हम वो लोग सोनारी के काम करते थे, सोनारी का काम है उन लोगों का। 2 भाई है वो लोग, दोनों भाई उस झोपड़े में रहते थे। 2 जेठानियाँ और भाई दोनों, उसके माँ और उसके बच्चे सभी लोग उस झोपड़े में ही रहते थे। बड़ा सा झोपड़ा, मतलब उसमें रहते थे। उसको घर गिर कुछ भी नहीं था पहले से। तो फिर उन लोगों ने बहुत सारे परेशानों को उठा रहे थे उस समय में, मगर यीशु मसीह को नहीं जानते। अपने देवताओं को, अपने भगवानों को, अपने पूजाओं को, अपने बाबागिरी, ये सब कुछ करते थे वो लोग। तो बहुत परेशान उनके परिवार में, बहुत सारे दुख उठा रहे थे वो लोग। बहुत सारे कर्जे उनके परिवार में, एक दूसरों को नहीं होता था, बातें नहीं होता था, झगड़ा हमेशा, मारपीट, पति पत्नी के बीच में समाधान नहीं होता था। ऐसे बहुत रीति से उनके परिवार में झगड़ा हो रहा था। तो उस समय में कई लोग उनके पास आकर, देखिए परमेश्वर उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। कई लोगों को परमेश्वर उन लोगों के पास भेजा कि सही रास्ते पर वो लोग आने के लिए। यीशु मसीह के बारे में कई लोग आके उनको सुसमाचार बताए थे। उनके घर के पास आकर, आइए कलीसिया में आइए, आपके कर्जे निकल जाएंगे, आपके परेशान दूर हो जाएंगे, आपके घर में शांति मिलेगा, आइए। तो वो लोग, उन लोगों को यीशु मसीह के ऊपर इतना नफरत है, यीशु मसीह का बात सुनते ही उन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आता था। वो लोग बोलते थे, नहीं वो हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारे पास आके मत बताओ, निकलो इधर से निकल जाओ। टीवी चलाते वक्त कहाँ भी यीशु मसीह का वचन आया तो तुरंत उन लोगों ने तुरंत उस रिमोट से उस चैनल को चेंज कर देते थे। यीशु मसीह का बात, यीशु मसीह का कहाँ भी एक बात भी निकलता तो वो तुरंत उन लोगों को बहुत गुस्सा आता था। कहाँ भी ट्रैफिक में देखो, वो ब्रदर्स बोल रहे थे, वो दोनों भाई बोल रहे थे, अपनी गवाही में बोल रहे थे, कहाँ भी ट्रैफिक में हटक गए तो ट्रैफिक के सामने, मतलब ट्रैफिक में अटक जाएंगे तो बहुत सारे गाड़ियाँ रहता है ना, गाड़ियाँ के ऊपर कहाँ भी यीशु मसीह का तस्वीर या यीशु मसीह का वचन या यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहा है, ऐसा कुछ वचन उनको दिखाई दिया तो तुरंत उन लोगों ने थू करके वहाँ थूक मार के वहाँ से तुरंत पीछे बाजू में, कहाँ भी बाजू में से हट जाते थे। मतलब यीशु मसीह को उतना नफरत करते थे वो लोग। तो मगर यीशु मसीह ने उन लोगों को नहीं छोड़ा है। तो वैसे उन लोगों का परिवार चल रहा था, भयंकर रीति से उनका परिवार में परेशान आ पड़ रहा था, भयंकर रीति से परेशान आ रहा था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को नहीं छोड़ा। फिर ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस परिवार में बड़ी वाली जेठानी को भयंकर रीति से एक बीमारी आ गया। वो बीमारी क्या है कोई नहीं पता लगा पा रहा है। उसके ऊपर उनकी देवता आती है, उनकी देवता जो कुल देवता होती है, उनकी देवता आती है उनके ऊपर। वो देवता आकर उसे प्रवचन देती है, मतलब भविष्यवाणी बोलती थी कि इस पूरा परिवार को मैं नाश करने वाली हूँ, इस पूरा परिवार मेरे अधीन में है, ये पूरा परिवार को मैं अपने कब्जे में लिया है, ये औरत को भी मैं थोड़े दिन में ले जाने वाली हूँ, ये औरत पूरी रीति से नाश होने वाली है। इस रीति से उस औरत के ऊपर वो देवता बहुत रीति से हमला करने लगी है, भयंकर रीति से वो हमला करने लगी है, कंप्लीट उसको नाश करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे वो औरत दिन दिन ऐसी पतली हो गई। वो हमें तस्वीर दिखाए थे, उसके पहले के फोटो दिखाए थे कि यीशु मसीह में आने से पहले उसका तस्वीर दिखाए थे। वो देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो इतना पतली हो गई कि उसका हड्डियाँ दिख रही थी, उसकी हड्डियाँ बाहर निकल के आई थी। तो उस समय में बहुत कुछ उन लोगों ने करा है,
कई दूर दूर जगहों में, हमारे भारत देश में कई कई जगहों में उसे घुमाए थे, कई कई मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में, वहाँ यहाँ सभी जगहों में उन्हें घुमाए थे, मगर कहाँ भी उसका इलाज नहीं हो रहा था। बहुत स्कैनिंग्स निकाले उनके अंदर से, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आखिर में और एक बार एक ब्रदर आके उनको बताया, इतना कोशिश कर रहे हो आप, एक बार यीशु मसीह को अवसर दो आपके ज़िंदगी में, एक बार यीशु मसीह को आप पहचान लो, यीशु मसीह क्या है एक बार देख लो, कि पहचानो क्या है, वो आपको चंगा करेगा, आपका ज़िंदगी को सही करेगा, एक बार उन्हें अवसर दो। तो तभी उनके पूरा परिवार ने सोचा, क्योंकि अभी उनका डेडलाइन आ गया है, मतलब उनके अंदर जो देवता है वो कह रही है कि अभी 2 दिन में औरत मर जाएगी, 2 दिन में इसे मैं ले जाने वाली हूँ, ऐसा उसे धमकी दे रही थी। तो फिर ये लोग बहुत डर गए थे, रात भर नींद नहीं होता था। तो इस समय में जब यीशु मसीह के बारे में फिर से उन लोगों ने सुना, तो तभी उन लोगों ने सभी लोग अपने मन में एक निर्णय ले गया कि यीशु मसीह के भवन में हम जाएंगे। आज रात बीतना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, इसीलिए आज रात ही जाकर हम लोग परमेश्वर के भवन में बीतेंगे। ऐसे सोचकर वो लोग ने क्या किए थे, उसका पूरा परिवार, बच्चों, बड़े, माँ बाप और सभी लोग मिलकर, सभी लोग कलीसिया में आकर, कलीसिया में वो लोग उस रात सोए थे। जब उस रात उन लोगों ने सोया, उस रात कुछ भी नहीं हो उनके अंदर, जो हर रात उनके अंदर होता था, जो भयंकर परिस्थिति था, वो जो चिल्लाती थी वो औरत, वो कुछ भी नहीं हुआ उस रात। बहुत अच्छा शांत से वो लोग सो गए थे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। दूसरा दिन भी पास्टर से बोले, आज रात भी हम लोग यहाँ सोएंगे। उन लोग उस रात भी सोए। ऐसे उन लोगों ने 1 हफ्ता कंप्लीट उस भवन में सोए। तो पास्टर जी ने उनको प्रार्थना करके बोला, अभी कोई दुष्ट आत्मा आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। आप पूरी रीति से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। यीशु मसीह सच्चा खुदा है, यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको ढूंढ के आपके पास कई बार आया है, मगर आपने नहीं पहचाना है। अभी तो पहचानो यीशु मसीह को, यीशु मसीह के पास आओ, उस जीवन को पाओ, यीशु मसीह के जीवन को पाओ। वो आपको जिंदा रखेगा, वो आपको सही रास्ते पर चलाएगा। आपका दुष्टता को छोड़कर यीशु मसीह के मार्ग पर चलो। तो उसी दिन उनका पूरा परिवार यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाकर अपना जिंदगी पूरा यीशु मसीह के हाथों में उन लोगों ने समर्पण कर दिया है। हालेलुया। आप जानते हो, उसके बाद में कभी भी उस औरत के ऊपर वो आत्मा नहीं आया है, वो दुष्ट आत्मा उनको कुछ नहीं किया है, वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम नहीं किया है। उसके बाद में औरत अच्छा से खा रही थी, बहुत अच्छा। उसको कोई डॉक्टर से इलाज नहीं किया, कोई डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई दवा नहीं ली है उसने। केवल यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में पूरी रीति से बुलाई है, अपनी ज़िंदगी पूरा यीशु मसीह के हाथों में वो पूरा परिवार दिया है। यीशु मसीह, हम अपनी ज़िंदगी पर तुझको ही विश्वास करेंगे, तुझको छोड़कर कोई किसी को विश्वास नहीं करेंगे। तू ही सच्चा खुदा है, तू ही परमेश्वर है, तू ही हमें जीवन की ओर ले चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो सही रीति से वो चलने लगे। उसके बाद में उन लोगों ने, उसका पूरा खर्चा निकल गया, बहुत अच्छा व्यापार होने लगा, उनका बहुत अच्छा बिजनेस होने लगा, आशीष परमेश्वर ने दिया। तो उन लोगों ने 3 माला का बिल्डिंग बनाया उसी जगह पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। देखिए, प्रभु ने उन लोगों को नहीं छोड़ा। वो लोग ने परमेश्वर को नफरत किया, सच्चा खुदा को, यीशु मसीह को उन लोगों ने नफरत किया, मगर यीशु मसीह ने उन लोगों को नहीं छोड़ा। कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट करते आया उनके जीवन में। हालेलुया। आज दिन आप भी, आपका स्थिति भी ऐसा है कि आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। कई डॉक्टरों के पास आप गए हो क्या? कई डॉक्टर्स को आपने अपने शरीर को दिखाया कि आपको इलाज नहीं हो रहा है, स्कैनिंग्स निकाला, फिर भी उसमें कुछ भी नहीं है, मगर आपके अंदर कुछ तो डर, आपके अंदर कुछ तो एक भय कि आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, ऐसे कुछ तो एक भय आपके अंदर से कोई बोल रहा है आपको कि आप मर जाओगे, आप मर जाओगे, ऐसा कुछ तो आपको बोलता रह रहा है। तो आज ही प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आपकी हड्डियों में दर्द आ रहा है, भयंकर रीति से दर्द है कि आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आपके अंदर भूख तो लग रहा है मगर खा नहीं पा रहे हो, स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा फिर भी आप नहीं खा पा रहे हो, तो यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आज दिन आइए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, यीशु मसीह अपने जीवन के रास्ते पर आपको चलाएगा, जीवन के ओर आपको चलाएगा। मृत्यु आपको छू नहीं सकेगा, शैतान की कार्य आपको टच नहीं करेगा। यीशु मसीह के हाथों में अपने जिंदगी को पूरी रीति से समर्पण करो। यीशु मसीह के जीवन में आप, हालेलुया, यीशु मसीह के हाथों में अपने जिंदगी को समर्पण करो। यीशु मसीह आ मेरे अंदर, हाँ मेरे जीवन में आप काम कर, मेरे जीवन में आकर आप मेरे जीवन में काम कर। मेरी जिंदगी को तेरे हाथों में समर्पण करना चाहती हूँ।
ऐसे यीशु मसीह को बुलाइए आपके जीवन में। यीशु मसीह ट्रीटमेंट करेगा आपके अंदर, यीशु मसीह इलाज करेगा आपके अंदर। अभी तक आपने कोशिश किया है, अभी तक कई जगहों पे जाकर आपने कोशिश किया है इलाज कराने के लिए, मगर आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आइए, वो इलाज करेगा आपका, वो सही करेगा आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर है मेरा यीशु पप्पा, कितना अच्छा प्रभु है ये यीशु मसीह। किसी इंसान को नहीं छोड़ना चाहता है वो, किसी को भी इंसान को परमेश्वर नरक में जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जीवन के ओर ले चलने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपके सामने भी जीवन, मरण, आशीष और श्राप, चारों बातों को रखा है। आप क्या चाहते हो, आप क्या खोज रहे हो, आप क्या चूज कर रहे हो, आप क्या पाना चाहते हो आज दिन, आइए यीशु मसीह के पास, वो जीवन देगा, वो आशीष देगा। आशीष का कारण वही है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीक, ये वचन पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग मिलेंगे इसी वचन से कि जो यीशु मसीह को अपना कर आगे बढ़े तो उनके ज़िंदगी में क्या हुआ है, जीवन का खोज किया और उसके अनुसार चलने वालों की ज़िंदगी में क्या हुआ है, ये भी हम देखेंगे। हालेलुया। यस, आइए आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपके सामने 4 बातों को रखा है, जीवन, मरण, यीशु मसीह या शैतान, आशीष या श्राप, यीशु मसीह या शैतान। क्या चूज कर रहे हो आज दिन? आप किधर जाना चाहते हो? आप नरक में जाना चाहते हो? आपका दुष्टता को अपने ऊपर ही रखकर, आपके पापों को अपने ऊपर रखकर दुष्टता के मार्ग पर चलते हुए नरक में जाना चाहते हो आप? नहीं, यीशु मसीह वो नहीं चाहता। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप जानते हो, वो बातों के द्वारा आपको समझाएगा या स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आपको समझाएगा। धारणा से प्रभु यीशु मसीह आपको समझाएगा, वो भी नहीं सुना। तो नीति वचन का 29 का एक बात वहाँ लिखा होता है, कई बार थाने के वजह से भी इंसान नहीं सुना तो अचानक मृत्यु उनके जीवन में आता है। यस, हालेलुया। एक बार वो बात पढ़ के हम लोग प्रार्थना में रहेंगे। एक बार नीति वचन का 29 का 1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। हालेलुया। बार बार परमेश्वर आपको कुछ बात बोलता रहा, बार बार परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार कई प्रकार से परमेश्वर आपके पास आकर आपको रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, मगर फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। परमेश्वर की डांट आप नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर के दर्शनों को सुनकर भी, देखकर भी आप आपके मन को नहीं हटा रहे हो। उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर, उसी बातों पर बार बार उस दुष्टता के मार्गों पर चल रहे हो। तो यहाँ लिखा गया है, बार बार डांटने पर भी वो अपने मन को नहीं फिराएगा तो अचानक नष्ट हो जाएगा, अचानक वो नष्ट हो जाएगा, अचानक मृत्यु उनके ऊपर आ पड़ेगा। तो उस समय में उसका कोई उपाय काम का नहीं होगा। उस समय वो कितना भी कोशिश करे, कितना भी उपाय डाले कि उसमें से बचने के लिए, मगर वो उस नष्ट में से बाहर नहीं आ पाएगा, उस नरक में से बाहर नहीं आ पाएगा। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहा है, यीशु मसीह बार बार आपसे कुछ बातों को बोल रहा है, यीशु मसीह आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, सही रास्ते पर चलने के लिए, बुराई को छोड़कर, दुष्टता को छोड़कर
यीशु मसीह को अपनाने के लिए, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाने के लिए, यीशु मसीह के मार्गों पर चलकर बपतिस्मा लेकर स्थिर होने के लिए बार बार प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा, तो उनके बातों को सुनो, उनके दर्शनों को समझो, उस रास्ते पर चलो। बिस्तर पर है तो आप यीशु मसीह की बातों को सुनो। अभी भी आप नहीं सुन रहे तो, अभी भी आपके हृदय कठिन हुआ तो अचानक नष्ट आ जाएगा आपके ऊपर, अचानक नष्ट आ जाएगा। तभी आप नष्ट में जाओगे तो आपका उपाय कुछ भी काम का नहीं आएगा, आपको उसमें से कोई नहीं बचा पाएंगे। वो नरक उतना भयंकर है, वो आग जलता रहता है मगर कीड़ा नहीं मरता, वहाँ दांत पीसना होती है। इसीलिए परमेश्वर बार बार आपके पास आ रहा है कि उस नष्ट में से आपको बचाने के लिए, आपको उद्धार के मार्ग पर चलाकर नित्य जीवन देने के लिए, नित्य जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। उनके बातों को सुनो, उनके बातों को समझो, उसके मार्गों पर चलो। सच्चा कुत्ता के हाथों में अपने ज़िंदगी को दे दो, उसके रास्तों पर चलने के लिए एक निर्णय लो आज ही रात। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस पप्पा, यस पप्पा, यस पप्पा, यस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी बीमार से है तो, आप में से कोई भी बीमार से है तो हालेलुया, आप में से कोई भी बीमार से है तो हालेलुया, आप में से कोई भी बीमार से है तो आपके अंदर भयंकर रीति से हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन्स, सिर दर्द, भयंकर रीति से सिर दर्द से आपके जॉइंट्स का पेन्स बहुत भयंकर रीति से आता है, ऐसे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आपसे, आज रात ही प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला है। अभी इसी वक्त आप प्रार्थना में शामिल होते ही रह, आप इस समय में शामिल होते ही समय, इस प्रार्थना में शामिल होते ही समय प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। आप हड्डियों में बहुत पेन, जॉइंट्स पेन्स, सिर दर्द भयंकर रीति से आता है आपको। यस, ऐसे लोग आप है तो, और कुछ बीमारी आपके अंदर है तो, और ये सुनने वाले इस प्रार्थना में शामिल हुए आप में कोई भी किसी को भी कुछ बीमार है तो आप अपने दाहिने हाथ आप आपके उस बीमारी के जगह पर रखिए। सर दर्द है तो सिर के ऊपर रखिए, हड्डियों का पेन है तो आप जॉइंट्स के ऊपर रखिए, पेट दर्द है तो पेट के ऊपर आपके हाथ लगाइए दाहिने ओर, या आपका घुटने में दर्द है तो घुटनों के ऊपर आपका हाथ लगाइए, आपका पीठ दर्द है तो पीठ के ऊपर आपका हाथ लगाइए, आपका किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी के ऊपर आपके हाथों को लगाइए, आपका हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट के ऊपर आपका हाथ लगाइए, आपका लंग्स प्रॉब्लम है तो लंग्स के ऊपर आपका हाथ लगाइए, आपके आंखों का प्रॉब्लम है तो आंखों के ऊपर आपका हाथ लगाइए। आपके दाहिने हाथ उस जगह पर रखिए। आपके लिए प्रार्थना करेंगे आज दिन, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु पवित्र नाम में हालेलुया। हमारे सारे रोगों को प्रभु हालेलुया घायल के रूप में आपका शरीर में ले लिया यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अपना शरीर में हालेलुया हमारे सारे दर्द को, सारे पेन को ले लिया यीशु मसीह। हालेलुया, ओ हालेलुया। आपका शरीर में हालेलुया सारे दर्द को ले लिया यीशु मसीह, सारे बीमारी को, हमारे सारे बीमारी को प्रभु हालेलुया, हमारे सारे संकट को, बीमारी को आपका पवित्र शरीर में ले लिया यीशु मसीह। हालेलुया। अभी इसी वक्त हालेलुया, ओ हालेलुया, सारे बीमारी को लेकर क्रूस की जगह में मर गया यीशु, तीसरा दिन जी उठ गया यीशु। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु अभी इसी वक्त नासरी यीशु मसीह नाम में बीमारी लोगों को चंगा मिले। हालेलुया। नासरी यीशु पवित्र नाम में, नासरी यीशु सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त बॉडी पेन्स चले जाए,
हड्डियों को जगह में, हर हड्डियों को जगह में यीशु पवित्र नाम में चंगाई मिले। हालेलुया। किडनी नासर यीशु मसीह नाम में किडनी का फंक्शन यीशु पवित्र नाम में अच्छा से हो जाए। बुखार को आज्ञा दे रहा हूं यीशु पवित्र नाम में, नासर यीशु पवित्र नाम में बुखार बाहर जाओ इन जीसस ने। कोरोना पॉजिटिव का अवस्था को शरीर को मैं आज्ञा दे रहा हूं अभी नेगेटिव हो जाए यीशु मसीह नाम में, क्योर हो जाए जीसस। रिबाला राबा शंदा रगदना ओ रिबाला बराबा राबा यीशु नासरी यीशु पवित्र नाम, नासरी यीशु श्रेष्ठ नाम, नासरी यीशु मसीह नाम, सब बीमारी का ऊपर ऊंचा नाम, सब हालेलुया अपवित्र आत्मा का ऊपर जयवंत पाया हुआ नाम, मृत्यु का ऊपर भी जयवंत हुआ नाम, नासरी यीशु मसीह नाम में आपको शरीर को चंगा मिले, प्राण बचाए यीशु मसीह नाम में, जीवन मिले, जीवन मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में बहुतायत जीवन मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मृत्यु कैंसिल हो जाए आपका घर में, नासरी यीशु मसीह नाम में मृत्यु की आत्मा कैंसिल हो जाए, बाहर जाए इन जीसस ने। परिपूर्ण रीति से आपका परिवार यीशु के हाथों में सुरक्षित रूप में रहे इन जीसस ने। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु पवित्र नाम में हर एक परिवारों में प्रभु चंगाई किया है प्रभु, धन्यवाद। बॉडी पेन्स में से छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। हेडेक प्रॉब्लम से छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। बीमारी की अवस्था में से, बुखार में अवस्था में से छुटकारा दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु की गवाही के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए अनुग्रह दिखाए परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित है। हम विश्वास करते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा आपको कुछ छुटकारा मिला। यीशु मसीह ज़रूर आपको चंगा किया है, छुटकारा दिया है, आपके शरीर में सारे तकलीफ़ को निकाल दिया उसने। तो हालेलुया। आप चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। आप छुटकारा पाए तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के दीजिए कि आपका चंगाई हुआ, ठीक हुआ, इस प्रार्थना के द्वारा मैंने आशीष पाया, इस प्रार्थना के द्वारा मैं छुटकारा पाया करके कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको और भी आशीषित करे, और भी प्रभु का मार्गों पर आप चल के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आप समर्पण कीजिए। आपकी और कोई भी आप छुटकारा पाया, यीशु मसीह आपने चंगा किया है करके आप विश्वास किया, तो आप छोटा सा वीडियो भेजिए। आपका 2 मिनट्स के अंदर आपका गवाही बोलिए, कि वीडियो के रूप में गवाही बताइए कि यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के द्वारा मुझे छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने इस प्रार्थना के द्वारा मेरे अंदर की बीमारी को निकाल दिया। ऐसे एक छोटा सा बात आप वीडियो के रूप में हमें भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए ज़रूर। आराधना हम लोग आपके बारे में गवाही बताएंगे आराधना में। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले इस प्रार्थना के द्वारा। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु पवित्र नाम में आपका बातों के लिए, कार्यों के लिए प्रभु आपका महिमा दिखाया परमेश्वर, आपका सच्चाई का बात दिखाया परमेश्वर। हालेलुया। आपका बेटी को प्रभु इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा सदा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।